अपने परिवार से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सब यही सोचते कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे सब का बांध टूट रहा था। मुझे इसका हल ढूंढने की ज़रूरत थी। आमतौर पर छुट्टियों वाले दिन भी वो घर पर नहीं रहते थे। वो या तो अपने किसी मित्र के घर जाते या अपने माता पिता को बाहर ले जाते थे। संयोग से उस दिन वो घर पर ही रहे। मैं कमरे में घुसी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया तो बहुत तेज़ी से अपने बिस्तर से उठे, मानो कूद गए हों। मैं उनके पास गई और प्यार से पूछा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? हम अब तक एक बार भी अंतरंग नहीं हुए हैं, ना ही आपने अब तक कभी अपनी भावनाओं के विषय में ही बताया। आखिर आपकी समस्या क्या है? उन्होंने झटके से जवाब दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। जब उन्होंने यह कहा तो मैंने सोचा कि यह मौका है उनके करीब जाने और अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करने का। मैंने उनसे शारीरिक छेड़छाड़ शुरू की। मैंने सोचा कि इससे उन पर कोई असर होगा, लेकिन उन पर कोई असर हो नहीं रहा था। उनमें उत्तेजना का कोई भाव भी नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि किससे इस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन यह बात मुझे परेशान करती थी कि जैसे किसी स्त्री की सुंदरता के बारे में पुरुष आकलन करते हैं, मैं क्यों अपने पति के शारीरिक गुणों का आकलन नहीं कर सकती? अगर मुझे उससे कुछ उम्मीद है तो यह गलत क्यों है? फिर मुझे एक दिन ये पता चला कि वो नपुंसक थे और डॉक्टर ने हमारी शादी से पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। वो और उसके माता पिता सब कुछ जानते थे, लेकिन मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे धोखा किया गया। मुझे सच्चाई का पता चल गया तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उन्होंने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की। समाज हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन अगर किसी मर्द की कोई गलती हो तो भी उंगलियां महिलाओं की ओर ही उठती हैं। मेरे रिश्तेदार ने मुझे सलाह दी, सेक्स ही जीवन में सब कुछ नहीं है, तुम बच्चा गोद लेने का विचार क्यों नहीं करते? मेरे ससुराल वालों ने मुझसे विनती की, अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो ये हम सभी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मेरे परिवार ने मुझसे कहा, यह तुम्हारा भाग्य है, लेकिन इस दौरान मेरे पति ने जो कहा उससे मुझे बेहद ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, किसी और के साथ सो सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और ना ही किसी को इसके बारे में बताऊँगा। अगर उससे तुम्हें बच्चा हो जाए तो मैं उसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। किसी भी औरत को अपने पति के ऐसे विचारों को नहीं सुनना चाहिए। वो बेईमान था और वह खुद के और अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए ऐसा कह रहा था। वो मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, प्लीज़ इसे किसी को मत बताना और ना ही मुझे तलाक देना। उसने जो सुझाया वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प था, या तो मैं उसे छोड़ दूं या उसे अपना जीवन साथी मानकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूं। अंत में मेरी भावनाओं की जीत हुई। मैंने अपने उस तथाकथित पति का घर छोड़ दिया। मेरे माता पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। अपने दोस्तों की मदद से मैं एक लेडीज हॉस्टल में चली गई। जल्दी ही मुझे एक नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ही सही, मेरा जीवन पटरी पर आने लगा और मैंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। मेरा पति और उसके परिवार वालों ने बेशर्मी दिखाई। उन्होंने सच्चाई को छुपाते हुए शादी टूटने की आड़ में मुझ पर ही शादी के बाद संबंध बनाने का आरोप मढ़ दिया। मैं लड़ी और अपनी मेडिकल जांच करवाई। 3 साल लग गए, लेकिन आखिरकार मुझे तलाक मिल ही गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आज मैं 40 की हो गई हूँ और अब भी वर्जित हूँ। इस दौरान मुझसे कई मर्दों ने संपर्क किया। वो सोचते थे कि मैं अपने पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि उससे मुझे यौन संबंध में संतुष्टि नहीं मिलती थी
और वो मुझसे वो सब करना चाहते थे। यह मेरे बारे में गलत और बकवास बातें थीं। मैं ऐसे मर्दों से दूर रहने की कोशिश करती। इनमें से कोई मुझसे शादी या समर्पित रिश्ता कायम नहीं करना चाहता था। अपनी इच्छा, सपनों और भावना को केवल उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मर्द मुझसे प्यार करे, मेरी परवाह करे, मेरी भावना को समझे और जीवन भर मेरे साथ रहना चाहे, मैं उस मर्द का इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक मैं अपने दोस्तों से उनके सेक्सुअल लाइफ के बारे में बातें करके ही खुश हूँ।